हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल में। आज हमारा डाटा इंप्यूटेशन का क्लास 26 है। आज हम टेबुलर डीआई करेंगे। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट अप्रोच बताती हूँ। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका क्या होगा, कैसे हम कम समय में क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैंने हर एक क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। बेसिक अप्रोच भी हर एक क्वेश्चन की बतलाती हूँ। देन मैं हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे वो भी मैं आपको साथ में साथ बताते चलती हूँ। यदि आपका प्रीवियस क्लास मिस है तो आप प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ से डाटा इंप्यूटेशन का जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगा वहाँ से आप फ्रॉम द फर्स्ट डे से देखना स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारा एग्ज़ाम सारा लैंड अप है तो हमें एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में हमारे बहुत हेल्प करेंगे। प्री में आपको डीआई के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि हमारे सीरीज़ को फर्स्ट डे से फॉलो करते हैं तो प्री में आप डीआई सेक्शन से डेफिनेटली फुल मार्क्स गेन करोगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन कैसा है। तो हम आगे क्वेश्चन को देखने से हमें सबसे पहले क्वेश्चन को देखने पर क्या जाता है। क्वेश्चन को देखने से हमें सबसे पहले पता करना होता है कि डाटा क्या दिया हुआ है। सबसे पहले उसका डाटा हम देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इंस्ट्रक्शन जो दिया होता है इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं और फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम डाटा को समझ लेते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन करने में हमें इजी होता है। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी पॉइंट ये है डाटा इंप्यूटेशन में कि आप सबसे पहले डाटा को समझो कि क्या क्या रहा है। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि एक कैंपस है, उसमें कॉलेज जो है वो प्रोग्राम कर रही है प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, प्लेसमेंट के लिए प्रोग्राम करिए। डिफरेंट डिपार्टमेंट है, देखिए जैसे आईटी हो गया, सीएससी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिविल हो गया और मैकेनिकल हो गया। ठीक है, ये 5 डिपार्टमेंट हो गया। अब ये टेबल दिया हुआ है, इसमें अपियर होने वाले स्टूडेंट की संख्या दी हुई है। ये दिया हुआ है सेलेक्टेड स्टूडेंट, अपियर जितना स्टूडेंट हुआ है उसमें से ये डाटा दिया है जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो चलिए आईटी की बात करती हूँ तो 120 स्टूडेंट अपियर हुए हैं, उसमें से 80 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो कितने स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा जो कि सेलेक्ट नहीं हुए हैं। आई होप क्लियर है ना ये चीज़। सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो कितना है, नोट सेलेक्टेड, तो ये हो जाएगा 40। सीएससी की बात कर लेती हूँ तो 150 है अपियर, 120 है सेलेक्टेड, मीन्स 30 हो जाएगा इसका, जो नोट सेलेक्टेड में आ जाएगा। इसमें 90 अपियर है, 60 सेलेक्टेड है, मीन्स इसमें 30 हो जाएगा। इसमें 75 अपियर है सिविल में, 55 सेलेक्टेड है, मीन्स 20 इसमें क्या हो जाएगा, नोट सेलेक्टेड हो जाएगा। 110 इसमें अपियर है, 100 इसमें सेलेक्टेड है, मीन्स 10 इसमें नोट सेलेक्टेड है। अब ये हमें पता चल गया। अब चलिए आपको दिया गया है यहाँ पे सेलेक्टेड बॉयज़ एंड सेलेक्टेड गर्ल्स की रेशियो, मीन्स ये जो 80 है इसको बॉयज़ और गर्ल्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 80 बॉयज़ और गर्ल्स के लिए हमें कैसे निकालना होगा, तो फिर से वही जो दिया है टोटल दिया हुआ है, टोटल इसका कितना 5 3 8 हो जाएगा। टोटल से टोटल को डिवाइड करो, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो। यदि बॉयज़ निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हमें गर्ल्स निकालना है तो बॉयज़ कितना हो गया 50 हो गया। यदि हमें गर्ल्स निकालना है तो गर्ल्स कितना हो जाएगा 5 3 से हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब आप हर एक का अच्छे से निकाल सकते हैं और एग्ज़ाम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना हम करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, एग्ज़ाम में टाइम जाएगा तो हम क्वेश्चन मैक्सिमम नहीं कर पाएंगे। और हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्योंकि हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट देखिए 5 3 8 है तो 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 50 और ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए 3 1 4 है तो 4 तिया 12, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी।
तो 3 तिया 9 और ये कितना हो जाएगा 30, तो कितना हो गया 9 और ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, इसमें ये बॉयज़ है ये गर्ल्स है। इसी तरीके से देखिए 7 5 12, तो 12 पंचे 60, एक यूनिट की वैल्यू हमें 5 आ गई, तो 7 पंचे 35 और 5 25। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें देख लीजिए 6 और 5 11, 11 5 जार तो 55। तो अब देखिए 6 पंचे 30 हो गया, 25 25 हो गया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। अब इसका निकाल लेते हैं हम वैल्यू 3 2 5, तो 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 से 20 गया, ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 60 और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। देखिए कितना आराम से हम हर एक का निकाल लिए वैल्यू। ये वैल्यू हम इसलिए निकाले हैं क्योंकि एग्जामिनर जो है ना हमारा बहुत स्मार्ट होते हैं, वो जो वैल्यू आपको नहीं दिए रहेंगे उसी वैल्यू पे आपको क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, जो वैल्यू दिए हुए हैं उस पर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे नोट सेलेक्टेड भी हम निकाल चुके हैं ना, तो ये भी हमारा देखिएगा क्वेश्चन में ये चीज़ हमारा यूज होता है। ये देखिएगा ज़्यादा क्वेश्चन में यही पूछेगा, या तो सेलेक्टेड और नोट ये सेलेक्टेड बॉयज़ एंड गर्ल्स की भी वैल्यू पूछ देगी, तो हमें इसका भी बताना पड़ेगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। और एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ इसमें, यदि हम एग्ज़ाम में कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो ऐसे हमें डाटा निकाल लेंगे, सही है। बट जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उस समय में आप ऐसे डाटा मत निकाल के बैठ जाइए। जब डाटा ही निकाल के बैठ जाइएगा तो क्वेश्चन करने में टाइम ही कितना लगेगा, तो आपको ऐसे में क्या होगा, इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगी। तो आपको करना क्या है, आप जो जो क्वेश्चन कहता है, जिस जिसकी वैल्यू करता है, हर एक क्वेश्चन में हर एक वैल्यू निकालिए, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन स्पीड आपका जो होगा बढ़ेगा। इसीलिए प्रैक्टिस करते समय आपको इस तरीके से नहीं करना है, तो ऐसे में क्या होगा, आपका कैलकुलेशन ना तो स्पीड बढ़ेगा और ना ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड होगी। तो इसलिए हमें ये काम जो ऐसे मैं की हूँ, ये बस हमें एग्जाम में और मॉक टेस्ट में करना है, प्रैक्टिस में ऐसे नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। यहाँ तक सारा ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि आईटी से चयनित नहीं किए गए लड़कों की संख्या 30 है। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसका निकाले हुए थे, आईटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कितना नोट सेलेक्टेड 40 है, तो 30 अगर बॉयज़ है तो गर्ल्स कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए यहाँ हमें 10 मिल गया। आईटी से चयनित नहीं की गई लड़कियों की संख्या तो 10 हो गया, और सीएससी से चयनित किए गए लड़कों की संख्या के अनुपात, तो देखिए सीएससी बॉयज़ का सेलेक्टेड में पूछा है ना, तो बॉयज़ का यहाँ पे कितना हमारा निकल रहा है 3 1 4, 4 तिया 12, 30 निकला था, 3 तिया 9, 90 निकला हुआ था ना। सेलेक्टेड बॉयज़ जो था, सेलेक्टेड बॉयज़ इसका कितना निकल गया हमें 90 निकला। अब इसकी रेशियो पूछ रहा है, तो हमारे गर्ल्स रेशियो बॉयज़ का बात बोला हुआ है, तो 10:19, तो क्या हो गया 1:9 हो गया, 1:9 हो गया। फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। देखिए हम सारा डाटा यहाँ पे निकाले हैं ना, अभी जस्ट हम उधर से नहीं देखे ना, फिर भी देखिए कितना कम समय में इस क्वेश्चन को कर पाए ना। तो जब डाटा हमें समझ में आ जाता है ना, तो हम बहुत इजी से एकदम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि सीएससी से चयनित नहीं किए गए लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है। देखिए सीएससी की बात कर रहा है, यहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों बराबर है, तो देखिए नहीं चुनेगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 होगा। नोट सेलेक्टेड मीन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 और 15 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, चलिए यहाँ तक सही है। अब क्या करें, फिर ज्ञात कीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स से चयनित की गई लड़कियों की संख्या सीएससी से चयनित नहीं की गई लड़कों की संख्या से कितना % अधिक है। तो पहले हमें लड़की निकालना है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इसका देख लीजिए, इसका हमें पहले गर्ल्स की मतलब ये 5 रेशियो निकाला है, तो 7 5 12, तो 12 पंचे 60, 25 25, तो गर्ल्स का कितना सेलेक्टेड गर्ल्स का हमारा कितना निकल गया 25 निकला। ये 25 जो है वो 15 से कितना, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से पढ़ते हैं। सीएससी से चयनित नहीं की गई लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है,
तो इससे ये कितना अधिक है, तो जिससे बोला हुआ है तो उसको हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, जिससे कंपेयर करते हैं। परसेंटेज का हमारा है ना कि जिससे हमें कंपेयर करते हैं उसे हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो इससे ये कितना अधिक है, तो आप क्या देख रहे हैं, इससे ये 10 अधिक है, तो 10 अधिक है। किससे अधिक है, 15 से अधिक है, तो 5 दूना 10, 5 दिया 15, तो 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 33.33% होता है, ठीक है। और यदि आप इसे इस तरीके से लिखते हैं तो 33.1/3% होता है। 1/3 का 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना, तो इसका परसेंटेज वैल्यू ये होता है। तो यदि आपको याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ तो देख लीजिए 2/3 है, मीन्स हमारा तो 33, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 66 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 66 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। बट जब यहाँ पे आपको ये नहीं दिया हुआ रहेगा, जब आपको याद नहीं रहेगा फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप कैसे कीजिएगा, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कीजिए और इसको डिवाइड कीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक इसी तरीके से होगा ना, 2/3 मल्टीप्लाई 100, ये आपका बेसिक मेथड है, ऐसे हम परसेंटेज निकालते हैं। बट आप फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम में समझ में बहुत ज़्यादा बचत होगी, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर पाओगे और उससे। तो फ्रैक्शन वैल्यू का जो लिस्ट है हमने सिंप्लीफिकेशन की क्लास में आपको दे रखा है, तो आप सिंप्लीफिकेशन की क्लास स्पीड बूस्टअप सीरीज वो आपको प्लेलिस्ट पे मिलेगी, उसमें सिंप्लीफिकेशन की क्लास आप कीजिए, उसमें आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू उसमें डिटेल में सारा मैं दे चुकी हूँ चार्ट, तो वहाँ से आप लर्न कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, यहाँ तक क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा बड़ा लग रहा है ना, बस हमें पढ़ने में जो टाइम जा रहा है, सॉल्व करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें टेबल अच्छे से समझ में आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या करें, यदि सिविल से चयनित नहीं किए गए लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है सिविल, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है सिविल की, तो सिविल की बात कर रखा है, किसका, बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात कर रखा है। रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सही से लिखती हूँ, नहीं तो क्या हो जाएगा, खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लिखे क्या हैं। तो 3:2 हो गया, ये सिविल की बात होगी। उसके बाद फिर किसका कह रहा है, यहाँ सिविल का हो गया। उसके बाद यांत्रिकी से चयनित नहीं किए गए लड़के और लड़कियों का अनुपात, यांत्रिकी मतलब क्या, मैकेनिकल देखिए इंग्लिश में यहाँ पे क्या गया है, रेशियो 3:2 यहाँ पे हो गया। उसके बाद मैकेनिकल इज 2:3, तो मैकेनिकल की बात किया गया है, ठीक है। तो मैकेनिकल में बॉयज़ एंड गर्ल्स की, बॉयज़ एंड गर्ल्स ही है ना, हाँ 2:3। ये किसका बात है, नोट सेलेक्टेड, जो सेलेक्ट नहीं किए गए हैं। तो अब हम क्या पहले सिविल का देख लेते हैं, इसमें नोट सेलेक्टेड 20 था, मैकेनिकल में नोट सेलेक्टेड 10 था, ठीक है। तो 20 जो था, तो यहाँ पे देखिए निकालते हैं 20, 3 to 5, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो गया 4 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। जो दिया है उसे उसी के रेशियो से डिवाइड करते, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बॉयज़ निकालना था तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 12 हो गया, गर्ल्स निकालना था 4 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8 हो गया। अब मैकेनिकल की निकाल लेते, तो मैकेनिकल कितना है, 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 3 to 5 टोटल है, तो टोटल से तो क्या हो गया 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। अब इसका क्या हो गया 2 दूना 4, और इसका क्या हो गया 3 दूना 6। ये किसका हो गया, नोट सेलेक्टेड बॉयज़ एंड गर्ल्स की वैल्यू होगी। अब इससे आगे चलिए पढ़ते क्या कह रहा है, तो इन्हीं दोनों विभाग में लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या के बीच अंतर, डिफरेंस बोला हुआ है निकालने के लिए। तो लड़कों की कुल संख्या हमें कैसी आएगी, नोट सेलेक्टेड, और सेलेक्टेड को जब ऐड करेंगे बॉयज़ का तो बॉयज़ का आ जाएगा, और नोट सेलेक्टेड गर्ल और सेलेक्टेड गर्ल्स का जब ऐड करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, टोटल गर्ल्स की संख्या आ जाएगी।
तो यहाँ पर चलिए सिविल का हम पहले निकाल लेते हैं। तो सिविल में क्या है 7 5 11, तो 5, तो 6 6 5 30 ये हो गया, और इसमें कितना हो गया 25 25 हो गया। क्लियर है। अब इसका देख लीजिए 3 to 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी 20 हो गई, तो 20 हो गई, तो ये हो गया 60, और ये कितना हो गया 40 हो गया। अब हम क्या करेंगे, बॉयज़ और बॉयज़ को एक साथ ऐड कर लेंगे, और गर्ल्स को क्या करेंगे एक साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 30 60 और 30 90 हो गया, 90 10 100 और 106 हो गया। ठीक है, तो बॉयज़ का टोटल कितना हो गया 106 हो गया। अब गर्ल्स का टोटल निकाल लेते हैं। तो गर्ल्स का टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 8 6 14 यहाँ से हो गया, तो 14 और 40 54 हो गया, और 54 और उसके बाद कितना है 25 यहाँ पे ऐड करेंगे। तो देखिए इसमें जो हम इसको ऐड करेंगे 54 में 25, तो हमारा कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 79 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस बोला हुआ निकालने के लिए, तो दोनों का डिफरेंस क्या करेंगे, सिंपल दोनों को क्या करेंगे हम इससे इसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इससे इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ना, ये इससे जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और 9 7 2 27 आया, 27 हमारा बी हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। देखिए फिर से ये क्विक रिवीजन इसका कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है। ये देखिए पहले सिविल का निकाले नोट सेलेक्टेड, यहाँ पे लिख देते हैं नोट सेलेक्टेड। ठीक है, तो नोट सेलेक्टेड पहले निकाले, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, तो हम बॉयज़ एंड गर्ल्स की वैल्यू निकाल लिए। फिर मैकेनिकल में भी नोट सेलेक्टेड दिया हुआ है, बॉयज़ गर्ल्स की रेशियो दिया हुआ था, तो बॉयज़ गर्ल्स का हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ से हम सेलेक्टेड बॉयज़ एंड सेलेक्टेड गर्ल्स का नंबर कैलकुलेट कर लिए। अब हमें क्या कह रहा है बॉयज़ एंड गर्ल्स का डिफरेंस, तो हम क्या किए इस सारे बॉयज़ को एक साथ ऐड कर लिए, सारे गर्ल्स को एक साथ ऐड कर लिए, और हम क्या किए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारा आंसर 27 आ गया। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, IT CSE और इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो ये हो गया IT, ये हो गया CSE, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये तीनों डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। चयनित की गई लड़कियों की कुल संख्या, तो हमें ये रेशियो किसका निकालना है, ये 3 का 1 का और 5 का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे हम चलिए पहले इसकी संख्या लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका IT में ये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका 30 वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं, 4 3 12 30, तो इसका भी 30 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू निकालेंगे गर्ल्स की, तो इसमें क्या आएगा, तो 7 5 12 12 5 7, तो 25 25 आएगा इसका वैल्यू। देखिए ये तीनों वैल्यू हम निकाल लिए ना, 30 30 और 25 आ गया। अब इससे आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिकी सिविल और यांत्रिकी से चयनित किए गए लड़कों की कुल संख्या से कितना % कम है। तो अब लड़का का निकालना है, लड़का का किसका निकालना है, ये 7 का रेशियो, 6 का रेशियो एंड 3 का रेशियो निकालना है। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं 7 का रेशियो। तो इसमें क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। देखिए 7 और ये 5 आया था ना, तो 7 5 कितना हुआ 35 हुआ, तो 35 हो गया। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितना थी 5 थी ना, 6 और 5 11, तो 11 क्या हो गया 1 यूनिट की वैल्यू 5 हुई, तो 6 5 30, तो ये वैल्यू कितना आ गया बॉयज़ का 30 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 to 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो बॉयज़ की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं इस टोटल इसको ऐड कर लेंगे और इसको ऐड करके चलिए देखते हैं। तो पहले गर्ल्स का ऐड कर लेते हैं, सेलेक्टेड गर्ल्स है यहाँ पे, देखिए ये सेलेक्टेड गर्ल्स का दिया हुआ है, तो गर्ल्स का पहले इसको ऐड कर लेते हैं। 30 30 60 70 80 5 85, तो हमारा क्या हो जाएगा 85 इसका हो जाएगा। उसके बाद सेलेक्टेड बॉयज़ का निकाल लेते हैं, तो बॉयज़ निकालेंगे तो देखिए कितना हो गया 30 30 60 120 5 25 125 हो गया, तो 125 इसका हो गया। अब कह रहा है कि चयनित लड़कों की कुल संख्या से कितने % कम है, तो इससे ये कितना % कम है, तो इससे आपको ये कितना % कम लग रहा है
40 दिख रहा है ना, तो देखिए इसका परसेंटेज हम निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाय किससे हमें कंपेयर कर रहा है, सेलेक्टेड बॉयज से कंपेयर कर रहा है, मीन्स 125। तो 5 अट्ठे 40, 5 दूना 10, 25 25, ठीक है 8 हो गया ये। अब देखिए 8 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई 100, तो 25 चौक 60, 8 चौका 32, 22% हो गया, 32% हो गया, हमारा सी वैल्यू हो गया 32%, 8 चौका 32 हुआ ना, 32% हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा परसेंटेज वैल्यू हमारा ये आ गया। कैसे किए फिर से बताते हैं। पहले बोला हुआ है ये तीनों डिपार्टमेंट का पहले सेलेक्टेड गर्ल्स, तो सेलेक्टेड गर्ल्स की वैल्यू निकाल लिए, सारे को ऐड कर दिए 85 आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये तीनों डिपार्टमेंट का बोला हुआ है सेलेक्टेड बॉयज़, तो इस तीनों डिपार्टमेंट का सेलेक्टेड बॉयज़ की वैल्यू निकाल लिए और सिंपली तीनों को ऐड कर दिए। इसके ऐड करने पे कितना हुआ 125, ये भी क्लियर है। अब क्या किए, हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज में दोनों का, क्योंकि पूछा हुआ है कि कितना कम है मीन्स दोनों का डिफरेंस निकाल के तभी तो हम करेंगे। तो देखिए इसको क्या किए, इससे ये माइनस किए, कितना हो जाएगा 40 गया। 40 किससे कंपेयर कर रहा है, सेलेक्टेड बॉयज से ना, तो जिससे कंपेयर करते हैं उसे हमेशा हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो यहाँ पे 125 ये कट हो गया, तो हमारा कितना आ गया 32%। आई होप यहाँ क्लियर है सर, ओके है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मैं इतने आराम से बताती हूँ ना कि वो बच्चे जो बिगनर बच्चे जो अभी क्लास स्टार्ट किए हैं, जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, वो भी इजीली इस क्लास को अच्छे से समझ पाएंगे और वो उनका भी जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए मैं हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि कुछ भी डाउट आप लोगों को नहीं रह पाए। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है ना, तो आप दोस्तों के लाइक शेयर कीजिए, उन बच्चों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए। वो बच्चे जो डीआई से डरते हैं, जिन्हें लगता है कि डीआई डिफ़िकल्ट होता है, डीआई हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। डीआई हमारा हर एक एग्ज़ाम में आता है, बैंकिंग में भी आता है, एसएससी में भी आता है और रेलवे में भी आता है। तो यदि आप ये डीआई की सीरीज़ को फॉलो करते हैं ना, तो आप ये तीनों यदि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी हो, बैंकिंग हो, ये रेलवे हो, आपको यहाँ से डीआई में आप फुल मार्क्स गेन करोगे। तो आप पूरा डिटेल में हर एक क्लास को देखिए, हर जितना मेरा अभी तक क्लास हुआ है हर एक क्लास को आप प्रॉपर देखना स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा इस क्लास को करने के बाद। चलिए अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। आईटी से चयनित किए गए लड़कों की संख्या, ये आईटी ये है, ठीक है, लड़कों की संख्या मुझे रेशियो 5 निकालनी है। और सीएससी से चयनित की गई लड़कियों की संख्या, तो सीएससी हमारा ये हो गया, इसमें लड़की की संख्या मीन्स हमें रेशियो 1 का निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक, सिविल और यांत्रिकी एक साथ से चयनित नहीं किए गए छात्रों की संख्या से कितने % अधिक है। तो देखिए तीनों किसकी बात किया है, ये इलेक्ट्रॉनिक, सिविल एंड मैकेनिकल की बात किया गया। इसमें हम देख लेते हैं 90 अपियर है, 60 सेलेक्टेड है, कितना आ जाएगा 30, इसमें कितना आ जाएगा 20 नोट सेलेक्टेड, इसमें कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा नोट सेलेक्टेड। तो ये हमारा कितना हो गया नोट सेलेक्टेड, ये नोट सेलेक्टेड की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, नोट सेलेक्टेड की वैल्यू हमारा 3, 2, 50, 10, 60 आ गया। तो चलिए 60 यहाँ पे ये हो गया। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3 1 4, 4 3 12, 31 यूनिट की वैल्यू में इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब हमें क्या कह रहा है कि इस दोनों को पहले तो ऐड करना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है संख्या का योग, देखिए इंग्लिश में देखिए, द सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हु got selected from IT and the number of girls who got selected from CSE is what percentage more than the number of students who were not selected from electronic, civil and mechanical together। तो यहाँ पे सम बोला हुआ है, ऐड कर देंगे 50 और 30, कितना हो गया 80 हुआ ना, ये 80 हो गया। अब ये इससे कितना % अधिक है नहीं सेलेक्ट किए हुए बच्चों से, ये बच्चे सेलेक्ट है वो कितना अधिक है। तो हम क्या देख रहे हैं 20 देख रहे हैं,
और हमें कंपेयर किससे किया गया, नोट सेलेक्टेड से, तो मीन्स नीचे हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वैल्यू। अब देखिए 1 3, अभी हमारा कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, अभी बताई थी 33 1/3%। हमारा 1/3 का यदि याद है तो ऐसे डायरेक्ट लिखिए, नहीं याद है तो 1/3 मल्टीप्लाई 100। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, देखिए 3 तिया 9 होता है, 1 कैरी बचा, फिर 3 तिया 9 होगा, 1 बचा, 1/3 आ गया यहाँ पे परसेंटेज। नहीं याद है तो बेसिक से ऐसे कर सकते हैं, बट याद है तो आप ऐसे कीजिए, डायरेक्ट लिखिए। इसमें आप टाइम को सेव कीजिएगा, एग्जाम में अच्छे परफॉर्म कीजिएगा। यही कुछ सेकेंड जो हम सेव करते हैं ना, तो 1-2 नंबर हम जो होते हैं जो औरों से एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बना पाते हैं। ये सिलेक्शन छूटता है यही 1-2 नंबर से, जो कि हमारा स्पीड नहीं होता है, नॉलेज है, आता सब है, बस स्पीड नहीं है। इसकी वजह से हम आते हुए क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं बचता है। तो यही हमें नंबर को बचाना, यही हमें क्या करना है, अपने टाइम को सेव करना है और मैक्सिमम क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तभी हम क्या करेंगे, सेलेक्ट हो पाएंगे। तो चलिए मैं आपके साथ यूं ही हर एक टाइप के क्वेश्चन, हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाऊंगी। आपके प्रिपरेशन मैं एकदम स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आपको ये न लगे कि मैं यहाँ बिलीव करके ये टॉपिक यहाँ से करना स्टार्ट की बट हम एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए। ऐसा बिल्कुल आपके साथ नहीं होगा। यदि मैं जिस टॉपिक का जो भी चैप्टर मैं करवा रही हूँ, इतना आप बिलीव करके रखो कि मैं उसमें फुल मार्क्स गेन निश्चित करवाऊंगी। हाँ, बट शर्त ये है कि आपको भी मेरे साथ साथ आपको भी वहाँ पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक बार क्वेश्चन कर लेने से नहीं हो पाएगा, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके प्रैक्टिस करोगे तो भी क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा। और एक चीज़ कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्लास में कि आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस सारे क्वेश्चन को क्या करना है, पर डे प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इस सेशन को यहीं पे इन करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और आप अपना कमेंट हमें रिव्यू में ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारा ये क्लास कैसा लगता है। थैंक यू।